हाय गाइस, वेलकम टू फैक्ट्स एंड मिथ्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर चुका है कि हम सिर्फ धरती ही नहीं दूसरे ग्रहों का भी वेदर बता सकते हैं। उन पे जिंदगी बसती है या नहीं, इस पर भी कई शोध चल रहे हैं। लेकिन ऐसी लाखों टेक्नोलॉजी के मौजूद होने के बाद भी दुनिया भर में ऐसी अनगिनत घटनाएं होती रहती हैं जिनका किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता। ऐसे ही कई वाक्य हैं जब कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, पर उसके पीछे के कारण का पता विज्ञान भी नहीं लगा सका। आइए ऐसे ही कुछ दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कुछ रहस्यमयी घटनाओं पे एक नजर डालते हैं। डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। सन 1518 में रोमन एम्पायर के स्ट्रैसबर्ग नामक शहर में जुलाई महीने की एक शाम को फ्रॉ ट्रूफिया नाम की महिला ने अकारण ही बिना किसी संगीत या प्रायोजन के नृत्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह नृत्य लगभग एक हफ्ते तक अकेले ही जारी रखा और देखते ही देखते 3 दर्जन लोग उनकी इस अनोखी सनक का हिस्सा बन गए और धीरे धीरे लोग थकान के कारण बेहोश होने लगे। अगस्त शुरू होते होते इस पागलपन से लोगों को दिल का दौरा पड़ने लगा और इसने लगभग 400 लोगों की जानें ले ली। इसे रोकने के कई असफल प्रयास किए गए, यहाँ तक कि शहर के प्रशासन ने संगीत और स्टेज का भी आयोजन किया, लेकिन नृत्यकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी ही धुन में थे। इसका कोई उत्तर न मिलने पर वहां के वैज्ञानिकों ने इसे एक अनोखे तरह का बुखार बताया। कई विशेषज्ञों ने अपने अपने आकलन के बाद इस पागलपन के लिए एर्गोट नामक एक जहरीली फफूंद को जिम्मेदार ठहराया, जिसे खाने से लोग मतिभ्रम का शिकार हो जाते हैं। इसका ठोस उत्तर आज तक कोई न दे सका कि सैकड़ों लोगों की जाने लेने वाला ये पागलपन आखिर था क्या और आज भी रहस्य क्यों बना हुआ है। ये अपने तरीके की कोई अनोखी या अकेली घटना नहीं है। इस तरीके की घटना इससे पहले स्विट्जरलैंड, जर्मनी और हॉलैंड जैसे देशों में घटित हो चुकी है। यह सुनने में भले ही काल्पनिक लगे, पर यह रोमन एम्पायर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का हिस्सा है और इसकी पुष्टि कई इतिहासकार पहले भी कर चुके हैं। ताओस हम। न्यू मैक्सिको के ताओस नाम के एक कस्बे में सन 1950 में कुछ लोगों ने भिनभिनाहट करती ध्वनि सुनाई देने का जिक्र किया। कई लोगों ने इसे दूर से आ रहे किसी डीजल इंजन जैसी ध्वनि बताया, तो कई ने इसे लो मिलिट्री रेडियो फ्रीक्वेंसी और कई लोगों ने तो इसे यूएफओ के इंजन की ध्वनि होने तक का दावा कर डाला। लेकिन इसका ठोस जवाब किसी के पास भी नहीं था। यह ध्वनि सिर्फ ताओस ही नहीं, कई अलग अलग देशों के कुछ कस्बों और गांवों में लोगों को सुनाई पड़ी। धीरे धीरे ये इतना प्रचलित हो गया कि न्यू मैक्सिको के स्थानीय प्रशासन ने इस पे शोध करने के लिए लगभग 4 विशेषज्ञों की अलग अलग टीमें भेजी। लेकिन हाईटेक इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल करने के बाद भी वो इस खींच दिला देने वाली ध्वनि के कारण का पता नहीं लगा पाए। अपने शोध के अंत में उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा कि वी आर लेफ्ट विद नथिंग बट अ मिस्ट्री। तो आखिर क्या है ये ध्वनि? किसी तरीके का मानसिक मतिभ्रम या फिर किसी खतरे का संदेश, या फिर अगर स्थानीय लोगों की माने तो गुजर गए लोगों की आत्माओं के दूसरी दुनिया में प्रवेश करने के संकेत? जो भी हो, 70 साल के भरसक प्रयासों के बाद भी ताओस हम के पीछे का कारण आज भी अज्ञात है और निकट भविष्य में भी इस रहस्य से पर्दा उठता नहीं दिख रहा। कर्स ऑफ द ममी। सन 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने तूतनखामन की ममी को अक्षुब्ध यानी कि अनडिस्टर्ब्ड हालत में खोज निकाला, जो कि इजिप्ट के लक्जर नामक शहर के वैली ऑफ द किंग्स में मिली थी, जहां पे 16th सेंचुरी बीसी से लेके 11th सेंचुरी बीसी तक फेरोज यानी कि इजिप्शियन किंग्स की लाशों को ममीफाई करके दफनाया जाता था। ये खबर जब हार्वर्ड ने अपने फाइनेंसर लॉर्ड अर्ल कार्नरवॉन को दी तो वे बिना किसी विलंब उनके पास पहुंच गए और लॉर्ड कार्नरवॉन और हार्वर्ड साथ में बरियल चेंबर्स के अंदर गए, जहां उन्हें कुछ धार्मिक वस्तु, कुछ दीवार पे बनी चित्रकारी, लेख और कुछ ऐसे औजार मिले जिसे फेरो के मरणोपरांत इस्तेमाल के लिए वहां पर रखा गया था। हार्वर्ड कार्टर या उनकी टीम में किसी ने भी कभी भी खुलकर किसी तरीके के शाप के उन बरियल चेंबर्स में लिखे होने की पुष्टि नहीं की, परंतु द टाइम्स ने इंग्लैंड और न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन ने यूएसए में प्रख्यात लेखिका मैरी कोरेली का आर्टिकल छापा, जिसमें ताबूत के शापित होने की बात लिखी थी, जिसके मुताबिक मकबरे का तिरस्कार करने वाला हर व्यक्ति खौफनाक क्षति का शिकार होगा। शुरू में तो इस बात को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया,
लेकिन इस खबर के प्रकाशित होने के कुछ समय बाद ही प्रोजेक्ट फाइनेंसर लॉर्ड अर्ल कार्नरवन की आकस्मिक मृत्यु से लोगों के मन में डर बैठने लगा। 4 साल के अंदर यानी 1926 खत्म होने से पहले ही हार्वर्ड की टीम के 8 लोगों की अलग अलग जगहों पर रहस्यमयी तरीकों से मृत्यु हो गई। किसी ने सुसाइड कर ली तो किसी की हत्या हो गई, किसी की तो मृत्यु का कारण तक न पता चल सका। 17 साल तक अपनी टीम के लगभग सारे सदस्यों को किसी न किसी तरीके से खो देने के बाद भी हार्वर्ड ने कभी भी शाप की पुष्टि नहीं की। लेकिन 1939 में जब हार्वर्ड के फ्लैट से दयनीय हालत में उनका शव मिला तो फिर एक बार उस शाप की चर्चा में तेजी आ गई। लेकिन कोई भी शोधकर्ता किसी निष्कर्ष पर आज तक नहीं पहुंच सका और वो सारी मौतें आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। तो क्या वाकई में शाप जैसा कुछ होता है? अगर नहीं तो हार्वर्ड की टीम के मेंबर्स रहस्यमयी मौतों का शिकार क्यों हुए? क्या इस रहस्य से कभी पर्दा हटेगा? निकट भविष्य में तो ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा, पोर्टो रिको और मायामी, वैसे तो ये तीनों स्थान दुनिया भर के लोगों में छुट्टियां बिताने और मौज मस्ती करने के लिए फेमस है, पर समुंदर के रास्ते से ये तीनों एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया में बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से मशहूर है। इसे इवल ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहते हैं। सन 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस क्षेत्र से गुजरे तो आकाश से आती हुई एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देने की बात कही। उसके बाद से यह समुद्री क्षेत्र लगातार चर्चा का विषय बना रहा और यहां से जहाजों के खो जाने की खबरें लगातार आती रहीं। लेकिन जब सन 1918 में यूएस नेवी का 560 फीट लंबा जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स उस पर सवार 306 क्रू मेंबर्स के साथ बिना किसी सुराग के गायब हो गया, तब दुनिया भर में तहलका मच गया और साइक्लॉप्स को खोज निकालने के कई असफल प्रयासों के बाद यूएस नेवी ने भी हार मान ली। इसी तरह फ्लोरिडा से जब यूएस नेवी के बॉम्बर स्क्वाड ने फ्लाइट 19 से 27 लोगों के साथ एक ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी और हवा में न जाने कहां विलुप्त हो गया, तो उसके रेस्क्यू मिशन के लिए 13 लोगों की एक और टीम भेजी गई। लेकिन उनमें से भी जब किसी की कोई खबर नहीं आई, तब थक हार के यूएस नेवी ने अपनी रिपोर्ट में इसका रीजन कॉजेज अननोन लिखा। तो आखिर क्या कारण है कि उस समुद्री क्षेत्र में इतने जहाज बिना किसी सुराग के गायब हो रहे हैं? इस बात का कोई जवाब न होने पे वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को बाकी समुद्र जैसा ही बताया। लेकिन अगर कुछ विवादास्पद तार्किकों यानी कंट्रोवर्शियल थ्योरिस्ट की माने तो वे इसके पीछे किसी अलौकिक शक्ति या एलियंस को इसका जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन 100 साल से चर्चा में रहने के बाद भी यहाँ पे हुई ये रहस्यमयी घटनाएं आज भी लोगों की समझ से परे हैं। द अल्पाइन आइसमैन। सन 1991 की एक रोज कुछ हाइकर्स ओट्स्टल नामक पहाड़ी, जो कि ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर्स पर स्थित है, से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर वहां पे मौजूद एक फ्रोजन बॉडी पर पड़ी और ओट्स्टल पहाड़ी पे मिलने के कारण वैज्ञानिकों ने उस फ्रोजन बॉडी को ओट्जी नाम दिया। कुछ समय उस पर विस्तृत रूप से शोध करने के बाद पता चला कि वो फ्रोजन शरीर असल में 5300 साल पुराना था। वो इतना संरक्षित था कि वैज्ञानिकों को उस पर शोध करने में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। वो इतना वेल प्रिजर्व था कि वैज्ञानिकों ने उसकी दिलचस्प जीवन शैली के अलावा उसकी मृत्यु पे भी एक सम्मोहक रिपोर्ट तैयार की। उसके शरीर पे शोध करने के बाद पता चला कि ओट्जी की असल में हत्या हुई थी, जिसका प्रमाण उसके बाएं कंधे में मौजूद एक तीर का ऊपरी हिस्सा था। उसके शरीर पर मौजूद कई घावों से शोधकर्ताओं को पता चला कि उसकी जान किसी मुठभेड़ में गई थी, जिसमें लगभग 30 मीटर की दूरी से उसकी पीठ को तीर से भेद दिया गया था। वहां पर रहने वाली किसी सभ्यता का कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड न होने से पता नहीं चल पाया कि ओट्जी यानी द अल्पाइन आइसमैन आखिर था कौन और उसकी हत्या क्यों हुई। और सबसे बड़ा सवाल कि 5300 साल तक भी उसका शरीर इतनी संरक्षित अवस्था में कैसे रहा और वो किस सभ्यता का हिस्सा था। इन सभी सवालों का जवाब शोधकर्ताओं को दृढ़ता से लगातार प्रयास करने के बाद भी आज तक नहीं मिल सका। तो गाइज, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के पार्ट 1 को हम यहीं एंड करते हैं और इस सीरीज के पार्ट 2 के साथ जल्द ही दोबारा मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से जल्द ही अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं।